हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम चैप्टर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। चैप्टर 6 में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में। देखिए, आप डेली लाइफ में आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं ना। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे चारों ओर जो परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनको हम उनके पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, और सेकेंडली कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनको हम उनके पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जानेंगे। और इसमें एक टर्म यूज़ होगा उत्क्रमित। उत्क्रमित मतलब होता है रिवर्सिबल। ऐसे परिवर्तन जिनको हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं या जिनको हम पूर्व अवस्था में बदल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको ये दिया गया है कि इसमें बेसिकली बोला गया है कि कल्पना कीजिए अगर आपके पास कोई ऐसी जादुई शक्ति आएगी तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ ये पिक्चर में ड्रॉ है कि नाक बड़ा करेंगे, है ना, राजा बन जाएंगे, किंग बन जाएंगे, है ना। तो इसमें ये बताया गया है स्टोरी में। ठीक है, वैसे बेसिकली हमारा जो मेन स्टार्ट होता है यहाँ से, हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं, सूखकर पेड़ों पर गिर जाती हैं, है ना। फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं। हमारा जो शरीर भी है वो भी चेंज होता रहता है ना। हमारे नाखून लंबे होते रहते हैं, बाल बढ़ते हैं, हमारा वेट बदलता रहता है। तो ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तन हमारे आसपास हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बताया गया है क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। उत्क्रमित मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? उत्क्रमित मतलब होता है कि ऐसा चेंज होना जिसको हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस क्रियाकलाप के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। पहला जो क्रियाकलाप दिया है उसमें बताया गया है कि आप एक बैलून लीजिए, उसको फुलाइए। ठीक है, उसको फुलाने के बाद क्या होता है? क्या उसको आप पहले की अवस्था में ला सकते हैं? बिल्कुल। उसकी हवा निकाल दीजिए तो वो पहले की अवस्था में आ जाएगा। दैट मीन्स वो उत्क्रमित किया जा सकता है ना। तो ये चेंज तो हम पहले की अवस्था में ला सकते हैं। सेकंड में आपको ये दिखाया गया है। सेकंड में क्या करना है कि देखिए, यहाँ पिक्चर के थ्रू बताती हूँ मैं आपको कि आप एक पेपर लीजिए, उसका एरोप्लेन बनाइए जैसे हम बचपन में करते थे। एरोप्लेन बनाने के बाद क्या आप उसको पहले की अवस्था में पेपर में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। उस एरोप्लेन को खोल दीजिए तो ये पेपर की अवस्था में वापस आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्रियाकलाप 3 में क्या दिया गया है कि आप लोई लीजिए, लोई की आप रोटियां बेलिए। रोटियां बेलने के बाद क्या होगा कि अगर आपको उसका शेप सही नहीं लगता तो उसको आप दोबारा लोई के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल, मतलब उत्क्रमित चेंज बोलेंगे कि हम इसको पूर्व की अवस्था में ला सकते हैं। तो अभी जो हमने टर्म्स पढ़े हैं कि बैलून का चेंज होना, ठीक है, और एरोप्लेन का और लोई का, तो ये क्या था? इनको हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है, पहले की अवस्था में। तो ये उत्क्रमित रिवर्सिबल चेंज था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। ठीक है, तो वो रिवर्सिबल चेंज था। लेकिन अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है, रिवर्सिबल चेंज था। अब इसी को हम आगे थोड़ा सा और एलोबरेट करके पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसमें अलग चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे हम दो टर्म सीखेंगे। एक ऐसा चेंज जिसको हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं, दूसरा ऐसा चेंज जिसको हम पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते। ठीक है, क्रियाकलाप 4 में दिया हुआ है कि आप एक बैलून लीजिए, ठीक है, उसको फुलाने के बाद उसको धागे से बांध दीजिए। धागे से बांधने के बाद नुकीली पेंसिल से उसमें छेद कीजिए और गुब्बारा फट जाएगा। गुब्बारा फटने के बाद क्या उसको हम पूर्व अवस्था में, पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं ला सकते। तो इसका मतलब क्या है कि ये उत्क्रमित चेंज नहीं है, रिवर्सिबल चेंज नहीं है। इसी तरीके से क्रियाकलाप 5 में क्या दिया हुआ है कि आप एक पेपर लीजिए, उस पर आप एक एरोप्लेन ड्रॉ कीजिए और उसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद क्या आप उसको पेपर वाले फॉर्म में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो ये उत्क्रमित या रिवर्सिबल चेंज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी हमने क्या करा था कि लोई की रोटी बनाई थी, रोटी बेली थी, है ना। अब उस बेलने वाली रोटी को सेक लीजिए। अब सेकने के बाद क्या आप इसको लोई वाली फॉर्म में ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते। इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक और बताया गया कि पेंसिल रबड़ का उपयोग करते हैं और ये बार बार शार्प करते हैं, तो
तो ये भी रिवर्सिबल चेंज नहीं है, उत्क्रमित चेंज नहीं है, क्योंकि पेंसिल छोटी हो रही है। अब उसको बड़ा तो आप कर नहीं सकते ना, स्टार्टिंग वाले फॉर्म में नहीं ला सकते, तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल चेंज नहीं होगा। रिवर्सिबल चेंज सिर्फ यही वही होगा जो अपने स्टार्टिंग के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एक कुम्हार क्या करता है कि चौक के मिट्टी से ना बर्तन बनाता है। देखिए जब तक बर्तन उसने बनाया है, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मिट्टी को क्या करता है, भट्टी में सेक देता है, तो उसके बाद वो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ पे टेबल में कुछ चीज़ें दी हैं जिनको आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, तो इसको क्या चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। गाढ़े घोल से इडली, तो गाढ़े घोल से इडली अगर बन गई है, सिक गई है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। गीले कपड़े से सूखा कपड़ा, ये कर सकते हैं, ये उत्क्रमित हो सकता है, स्टार्टिंग के फॉर्म में आ सकता है ना, उत्क्रमित मतलब रिवर्सिबल है। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, उधेड़ सकते हैं, उधेड़ के वो स्टार्टिंग के फॉर्म में आ सकता है ना। अनाज से बनाया गया आटा, अनाज से बनाया गया आटा, ठीक है। अब आटा बन गया है तो नहीं हो सकता ये, ठीक है। ठंडे दूध को गर्म करना, बिल्कुल वो ठंडा हो जाएगा, अपने स्टार्टिंग के फेज में आ जाएगा, है ना। सीधे डोरी से कुंडली डोरी, तो ये भी हो सकता है ना। कली से फूल नहीं होगा भैया, वो तो कली से फूल बन गया, वो कैसे चेंज होगा। दूध से पनीर भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पनीर का दूध नहीं बन सकता ना। गाय के गोबर से बायोगैस, ये भी नहीं होगा। खींचे रबड़ के बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, हाँ, अगर नॉर्मली जो बैंड होता है उसको खींचोगे तो वो स्टार्टिंग वाले फॉर्म में आ जाता है, तो ये हो सकता है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, हाँ, फ्रिज में रखेंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस थे जिसको आपको बताना था कि वो रिवर्सिबल हैं या नहीं है, ठीक है। अब ये वाला हम पढ़ते हैं, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या परिवर्तन के कोई अन्य तरीके हो सकते हैं। तो हम सभी मिट्टी को खोदने वाले औजार देखते होंगे, ठीक है। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर लगाया जाता है। देखिए ये लोहे का फलक है, लकड़ी के हत्थे पे इसको कैसे लगाया गया है, ठीक है, कैसे एकदम सेट किया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे। इस औजार में लोहे के फलक को एक वलय होता है, मतलब जो लोहे का फलक होता है ना, उसमें एक वलय होता है, गोल सा, आपने देखा होगा, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसाया जाता है, ठीक है। जैसे गोल सा होता है, इसी में लकड़ी के हत्थे को फंसाया जाता है, ठीक है। साधारणतः इस वलय को आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा सा छोटा होता है, मतलब ये जो गोला होता है ना, लकड़ी के जो हत्था होता है ना, उसे थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है, क्योंकि जो धातु होती है ना, वो गर्म करने पे फैलती है। तो कोई धातु गर्म करने पे फैलती है, तो ये जो गोल सा है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, ये गोल सा है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा लेते हैं, ठीक है। छोटा लेने पे क्या होता है, जब इसको गर्म करते हैं तो ये धातु फैलती है, गर्म करने पे धातु फैलती है, तो फैलने पे इस लकड़ी को हम इसके अंदर डाल देते हैं। फिर उसके बाद इसमें ठंडा पानी डालते हैं। ठंडा पानी पे क्या होता है, ये लोहे का जो होता है सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने के बाद इस लकड़ी को ये अच्छे से कवर कर लेता है, ठीक है, पूरा सेट हो जाता है। वही इसमें बताया गया है आपको। इस तरीके से ये जो हमारा ये वाला भी होता है, ये जो धातु के रिम जड़ित बैलगाड़ी का पहिया भी इसी तरीके का ही होता है, ठीक है। तो इसमें भी यही होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ पढ़ के। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद वह उड़ना शुरू हो जाता है। पानी को गर्म करते हैं तो वो उड़ने लगता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो वाष्पित हो जाता है, ठीक है। वाष्पित होने के बाद क्या होता है, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा है कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ़ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ़ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है। देखिए गर्म करने पे क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाती है, पिघलने के बाद वो पानी वाले फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। क्या इस जल को वापस बर्फ़ में बदला जा सकता है, यस, बदला जा सकता है। तो ये रिवर्सिबल है, ठीक है। बर्फ़ को पानी और पानी को बर्फ़ में बदला जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे बूझे को क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बूझों ने प्राय देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए काले रंग के पदार्थ टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित रिवर्सिबल किया जा सकता है या नहीं। तो यस, यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो गर्म करने पे क्या होता है, जो चेंज होता है ना, वो दोबारा रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, नो,
एक बार क्या हो गया, उसको गर्म किया, अब वो बिछा देंगे ना तो सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद उसको दोबारा उस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्रियाकलाप 7 दिया गया है। इसमें बोला गया है कि आप एक कैंडल लीजिए, उसको स्केल से पहले मेज़र कर लीजिए, उसके बाद उसको जलाइए। जलाने के बाद आप देखेंगे कि उसकी लंबाई क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है ना। तो ये क्या हो गया, उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब कैंडल छोटी हो गई। अब हम कैंडल को बड़ा तो नहीं कर सकते, उसका जो धागा है उसमें वो भी छोटा हो गया है ना, तो अब उस धागे को बढ़ा नहीं सकते, तो ये उत्क्रमित नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आप ये देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे बोला गया है कि आप कुछ मोम बर्तन में लीजिए और उसको गर्म कीजिए। गर्म करने पे क्या होगा, मोम जो है पिघल जाएगा, तो पिघलने पे वो कैंडल वाली फॉर्म में आ जाएगा। पिघलने पे हम उसको शेप दे सकते हैं कैंडल का, तो ये उत्क्रमित रिवर्सिबल है, ठीक है। यहाँ पे धूप बत्ती के बारे में बोला गया है कि धूप बत्ती लीजिए, उसको जलाइए, फिर क्या होता है कि धूप बत्ती जलने के बाद क्या होती है, राख बन जाती है, तो ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से माचिस की तीली का भी दिया गया, ये भी रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि माचिस की तीली जलने के बाद वो राख बन जाती है, तो रिवर्सिबल नहीं है, उसको स्टार्टिंग के फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, अभी तक हमने परिवर्तन को नियत वस्तुओं या उनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तो होने वाले परिवर्तन क्या होगा। अभी देखो हमने भी तो पदार्थ पे किया है सारे चेंजेस, है ना। अब इसमें बोला गया है कि आप अगर वो दो कोई मिश्रण है तो कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए क्रियाकलाप 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलय को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार मतलब इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि आप क्या करो, एक घोल बनाइए, उसमें नमक डालिए, ठीक है। अब इस जो नमक है, नमक को आपने घोला, अब इसको क्या चेंज कर सकते हैं। तो यस, आपने देखा होगा कि समुद्र में जाके नमक बनाया जाता है ना, जल को वाष्पित कर दिया जाता है, जल उड़ जाता है, तो अगर उसमें नमक है तो वो नमक बच जाता है। तो इसी तरीके से जो नमक है वो बनाया जा सकता है, तो ये उत्क्रमित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ से है, पहेली ने पूछा, क्या आपने दही को जमाते हुए देखा है। गुनगुने गर्म दूध में दही को थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं, कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता। अब दूध से दही बन गई, दही से दूध नहीं बन सकती ना, तो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। हमने ये भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इसमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन को 2 वर्गों में बांटा गया है। आपको पता है 2 वर्गों में बांटा गया है, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है और परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधि के बारे में, इनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। मतलब आगे क्लासेस में आप इसके बारे में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में इसी के बेस पे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सारांश देख लेते हैं हम एक बार। सारांश, कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता। पदार्थ को गर्म करके या किन्हीं अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो आपकी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो यस, किया जा सकता है, ठीक है। अकस्मात आपका खिलौना जो है वो गिरकर टूट गया है, ठीक है। आप कतई ये परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो नो, नहीं किया जा सकता। आपका खिलौना टूट गया है ना, टूटने के बाद नहीं किया जा सकता, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं किया जा सकता। लकड़ी के टुकड़े चीरना, अब चीरने के बाद लकड़ी बन जाएगी, नो, ठीक है। आइसक्रीम का पिघलना, तो यस, उसको फ्रिज में रखेंगे फिर आइसक्रीम बन जाएगी। चीनी का जल में घुलना, तो ये भी यस है। खाना पकाना नो। आम का पकना नो, ठीक है। दूध का दही में जमना, ये भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, मतलब, ठीक है।
उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? देखिए, अगर चित्रकारी पेंसिल से है तो उसको इरेज करके हम उत्क्रमित कर सकते हैं, लेकिन अगर उस पर हमने कलर या पेंट कर दिया है तो उसको उत्क्रमित रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता ना, स्टार्टिंग के फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले और उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्क्रमित क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसको शुरुआती फॉर्म में लाया जा सकता है, जैसे कागज़ का एरोप्लेन बनाना फिर उसे कागज़ बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट है उत्क्रमित ना करना, ऐसा परिवर्तन जिसको स्टार्टिंग के फॉर्म में या स्टार्टिंग के अवस्था में नहीं लाया जा सकता, उसे बोलते हैं उत्क्रमित, वो परिवर्तन उत्क्रमित नहीं होता, जैसे कि दूध का दही बनना। सिक्स क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, सूखने पर यह कठोर हो जाती है इससे जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। पीओपी अब वो स्टार्टिंग के फॉर्म में नहीं आ सकती ना। सेवन्थ क्वेश्चन है, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है, अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है क्या उसे उत्क्रमित किया जा सकता है? तो नो, क्योंकि अब जब उसमें पानी पड़ गया है तो वो जो सीमेंट है वो जम जाएगी, तो उसको स्टार्टिंग के फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, मतलब उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने चैप्टर 6 को डिस्कस किया है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इसके आगे की वीडियोस में हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।